हिमालय की घाटी में एक छोटा सा गांव था, शांत, निर्जन और सदियों से एक रहस्य को अपने भीतर छुपाए हुए। गांव के किनारे था चंद्रकुंड, एक प्राचीन तालाब जहां चांद का प्रतिबिंब कभी पूरा नहीं दिखता था। किसी ने कोशिश की तो पानी में सिर्फ आधा चांद नजर आता, जैसे दूसरा आधा किसी और लोक में हिमालय छुपा की हो। एक घाटी में एक गांव के पुराना गांव बुजुर्ग छुपा कहते था। थे, गांव जो के भी इस किनारे तालाब था के आधे चंद्रकुंड। प्रतिबिंब में हिमालय झांक की ले, एक घाटी में एक उसे पुराना गांव भविष्य की छुपा झलक था। दिख जाती गांव है। के किनारे था चंद्रकुंड। लेकिन कहते हैं वो इस रहस्य चंद्रलोक में को समा जानने गई की और हिम्मत सिर्फ कोई नहीं पूर्णिमा की करता रात था। चंद्रकुंड में दिखाई एक देती दिन है। गांव में रहने गर्लफ्रेंड वाली कहते हैं वो एक चंद्रलोक साध्वी में समा गई देविका और सिर्फ चंद्रकुंड पर पूर्णिमा की पहुंची। रात चंद्रकुंड में रात दिखाई देती बिल्कुल है। शांत थी, गर्लफ्रेंड हवा ठंडी थी और नीले चांद की किरणें तालाब पर बिखरी थीं। देविका ने कंधे से अपनी माला हटाई, मंत्र जपा और धीरे धीरे पानी के पास झुककर उस आधे चांद को देखने लगी। पहले तो सब सामान्य लगता रहा, लेकिन अगले ही पल तालाब की लहरें खुद ब खुद उठने लगीं। पानी में एक अद्भुत दृश्य उभरने लगा। गांव में चारों ओर आग, संकट और विनाश। वह चीख उठी, हमें तुरंत सावधान होना होगा। अगली सुबह उसने गांव वालों को सब बताया। लोग डरे, घबराए, लेकिन उसकी बात मानकर उन्होंने पहाड़ी दीवारों को मजबूत किया, अनाज जमा किया और सुरक्षा बढ़ा दी। कुछ दिनों बाद ठीक वैसा ही भयंकर तूफान आया जैसा देविका ने देखा था, लेकिन गांव एकदम सुरक्षित बच गया। सब लोग देविका को ढूंढने उसके आश्रम पहुंचे, लेकिन वह वहां नहीं थी। उसका बिछौना ठंडा, दीपक बुझा हुआ और दरवाजा खुला था, मानो वह कहीं अचानक गायब हो गई हो। गांव वालों ने चंद्रकुंड के किनारे जाकर देखा और हैरान रह गए। उस रात तालाब में पूरा चांद दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके भीतर तैरती हुई एक धुंधली आकृति थी, देविका की। कहते हैं वह आधे चंद्रलोक में समा गई और अब सिर्फ पूर्णिमा की रात को उसका प्रतिबिंब चंद्रकुंड में दिखाई देता है। गांव की रक्षा करते हुए